नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, वो इस टाइम पर ना तो विधान परिषद ना ही विधानसभा के किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अगर वो सदस्य नहीं है तो आखिर सीएम कैसे बन गए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 164 को समझा देते हैं, उसी के हिसाब से ये बने हैं। सबसे पहले आर्टिकल 164 को बता देते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल 164 क्या है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा। ये 6 महीने के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये तो बात हो गई आर्टिकल 164 की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में इस टाइम पर क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और वो उस टाइम पर ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, जबकि इनका 6 महीने का कार्यकाल 24 मई 2020 को पूरा भी हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार, अब यहाँ पर बात समझिएगा आप, इलेक्शन कमीशन ने एक निर्देश दिया है। क्यों निर्देश दिया है, सबसे पहले ये बता दें। कोविड-19 का जो इस टाइम पर प्रकोप चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके कारण इलेक्शन कमीशन ने जितने भी इलेक्शन होना है उस सभी को पोस्टपोन कर दिया है। और जब इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है तो इस टाइम पर वो सदस्य भी तो नहीं बन सकते हैं विधानसभा के। तो अब इस टाइम पर सवाल ये उठता है इस परिस्थिति में कि उद्धव ठाकरे को क्या रिजाइन देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा जवाब अभी तो यही है कि हाँ, लेकिन आप बात यहाँ पर समझिएगा, इसके सॉल्यूशन भी हैं। और सॉल्यूशन है इसके दो। आइए सबसे पहले पहला सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहला सॉल्यूशन है आर्टिकल 171, आर्टिकल 171। इसके अनुसार क्या होता है, हमारे संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार राज्यपाल कुछ व्यक्ति को जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा से जुड़े हैं उनको राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। वैसे भी महाराष्ट्र विधान परिषद में 2 सीट खाली हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे को राज्यपाल एक, जैसे 2 सीट खाली है तो किसी एक पर नियुक्त कर दे। लेकिन आप यहाँ फिर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक समस्या फिर यहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को। उसके बारे में और आगे हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A, किसी खाली सीट पर नॉमिनेशन उसी कंडीशन में नहीं हो सकता अगर जिस व्यक्ति के कारण सीट खाली हुई है और उसका कार्यकाल 1 साल से कम का बचा हो। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कोई विधान परिषद का नामी सदस्य है और मान लीजिए उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 को पूरा होने वाला है और उस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने से पहले 1 मई 2020 को दे दिया। और क्या मई मतलब 5 और अगस्त 8, 3 महीने पहले 3 महीने उसका कार्यकाल बचा है। तो इस कंडीशन में राज्यपाल किसी उस जिसने इस्तीफा दिया है उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नामित नहीं कर सकती है। और ये जो दोनों सीटें हैं, यही कंडीशन सेम टू सेम महाराष्ट्र में हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये पहला जो सॉल्यूशन है ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151 ये है,
इसके चलते ये पहला सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की क्या है। दूसरा हल ये निकलता है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से अपने, और फिर तीनों पार्टियां एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के ये जो जितने एमएलए हैं, ये राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंपें और राज्यपाल से उस पत्र में यही मांग करें कि हम उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनते हुए फिर से देखना चाहते हैं। और ये अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है और पहले हुआ भी है। पहले क्या हुआ है उसको समझेंगे तो इससे आसानी होगी अब समझने में। पहले क्या हुआ था, बात है 1995 की, पंजाब राज्य की। एक मिनिस्टर थे तेज प्रकाश सिंह, उनको मिनिस्टर तो बना दिया गया था उस टाइम पर, लेकिन ना वो तो उस टाइम पर विधान परिषद और ना ही विधानसभा के सदस्य थे, और इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। लेकिन आप यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, वो मंत्री थे, कोई मुख्यमंत्री उस टाइम पर नहीं थे। और ये जो वाकया हुआ था उस टाइम पर, उसके बाद क्या हुआ, इनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला था और ये ना तो विधान परिषद ना ही विधानसभा के सदस्य थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर से दोबारा इन्होंने मंत्री पद संभाल लिया। तो ये जब वाकया हुआ तो ये बात कोर्ट में चली गई। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया 2001 में, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये सब जो कार्य हो रहा था उसकी रिव्यू की और क्या कहा कि ऐसा तो कोई भी बहुत टाइम तक बन सकता है मुख्यमंत्री या मंत्री, काफ़ी दिनों तक चल सकता है, वो अपना इस्तीफा देते रहे और ऐसे तो उसका काम भी चल जाएगा, वो बिना सदस्य बने ही निकाल सकता है पूरा टाइम। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि ये जो हो रहा है ये अनडेमोक्रेटिक है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये जो हम दूसरा सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्या ये उद्धव ठाकरे सरकार कर सकती है? अगर ऐसा करेगी तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के द्वारा इस पर टीका टिप्पणी जरूर की जाएगी। वैसे ये बात अभी नहीं साफ हुई है कि जो 2001 का केस हुआ था उनको मंत्री बनने दिया गया था, ये नहीं। कई जगह पर हमने देखा है, लेकिन अभी साफ साफ मतलब कुछ नहीं मिला है एविडेंस जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये जो हुआ था वो बिल्कुल सही है। अब बात देखने वाली होगी कि ये जो 24 मई का डेडलाइन है उसके बाद क्या होगा। ये कोविड-19 का प्रकोप देखो आप, पॉलिटिकल क्राइसिस में भी हो रहा है। चलिए अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।